Hello bachcho, let's read out the question first. For comparing the EMFs of two cells with a potentiometer, a standard cell is used to develop a potential gradient along the wire. So दो EMF of the cell को measure करने के लिए ठीक है हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड सेल का यूज करते हैं जिसके द्वारा हम पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर्स को डेवलप करते हैं. So which of the following possibilities would make the experiment unsuccessful? यानी कि आउट ऑफ दिस गिवन 4 ऑप्शंस कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इस एक्सपेरिमेंट को फेल कर देगा, अनसक्सेसफुल बना देगा. सो चलिए देखते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पर लगाएंगे वो बेसिकली क्या होगा, द एक्सपेरिमेंट विच वी आर परफॉर्मिंग हियर. सो देखिए एक्सपेरिमेंट के लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन होती है कि जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल है. यहाँ पर हमें एक कंडीशन पता है कि जो स्टैंडर्ड सेल है, ठीक है, इसका ईएमएफ ये ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है, ईएमएफ ग्रेटर देन टू द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. ठीक है, क्योंकि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी सो उसी कंडीशन में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो बेसिकली एक वैलिड वैल्यू हमें दे पाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि हम बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा. यानी कि मैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिख सकता हूँ कि यदि ये पॉसिबिलिटी होती है सो उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि वी गेट वैलिड बैलेंस्ड पॉइंट. ठीक है, सो इसको डायग्राम के थ्रू भी मैं अंडरस्टैंड करा देता हूँ थोड़ा सा. सो देखिए इस तरीके से एक पोटेंशियोमेट्रिक वायर होता है, लेट्स से ए बी. ठीक है, इसके अक्रॉस में हम एक ईएमएफ बैटरी जोड़ते हैं. सो बेसिकली ये क्या है, स्टैंडर्ड सेल है. ये क्या है, स्टैंडर्ड सेल है और इसका ईएमएफ मैं मान लेता हूँ ES के बराबर. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम जोड़ते हैं EMF ऑफ द सेल जिसको हमें मेजर करना है. फिर इसके बाद यहाँ पर हम जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर जो कि एक वाइपर से कनेक्टेड होता है, यानी कि हाँ ये मूवेबल होता है, इसको हम मूव कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर होती है एक रेजिस्टेंस जो कि एक स्विच के द्वारा कनेक्टेड होती है और ये इसके अक्रॉस में कनेक्ट होती है जिससे हम सर्किट को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, सो देखिए यदि मैं यहाँ पर बात करूं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट यदि मैं चाहूँ सो देखिए हमें पता है कि स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ ये ग्रेटर देन होना चाहिए ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स. तभी हमें क्या मिलेगा, एक वैलिड पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा. यानी कि हमें बोलना होगा कि स्टैंडर्ड सेल का जो ईएमएफ है दिस शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन टू ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स. EMF of two cells. So only in that case the potential gradient will be obtained. ठीक है, हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को ऑब्टेन कर सकेंगे. अब पोटेंशियल ग्रेडियंट गुड होगा सो हमें बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हो जाएगा. So we obtain balanced point. और यदि ये सिचुएशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी कि यदि स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ ये लेस देन होगा एज कंपेयर टू द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, सो उस कंडीशन में बैलेंस्ड point will not obtain. हमें बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन नहीं होगा. मीन्स बेसिकली टू से दैट कि हमें रीडिंग यहाँ पर नहीं मिलेंगी.
तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं ऑप्शंस को। सो ऑप्शन ए में बोल रहा है द ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड सेल इज लार्जर देन द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। सो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, बट हमें बेसिकली अनसक्सेसफुल बताना है, सो हमें रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है, राइट। सो ये ऑप्शन तो हमारे लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही नहीं है। डायमीटर ऑफ द वायर इज सेम द यूनिफॉर्म थ्रू आउट। सो यस, ये एक ऑप्शन भी करेक्ट है कि जो डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर ऑफ द वायर ये सेम होना चाहिए। यदि ये सेम होगा तो हमें यूनिफॉर्म पोटेंशियल देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम बोल देंगे कि यदि डायमीटर सही होता है तो हमें क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म पोटेंशियल और यूनिफॉर्म वोल्टेज। यदि डायमीटर क्या होगा, सेम होगा तो। सो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। द नंबर ऑफ वायर्स इज 10। सो देखिए नंबर ऑफ वायर्स ये 1 रहे 10 रहे, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यस, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। Now option D, the EMF of standard cell is smaller than the EMF of the two cells. So देखिए ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा यदि EMF of स्टैंडर्ड सेल ये लेस देन हो जाए टू सेल्स के EMF से, सो उस टाइम पर हमें बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन नहीं होगा, यानी कि हमें प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलेगी, यानी कि वो वर्क ही नहीं करेंगे ना, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। और हमें अनसक्सेसफुल के लिए ही करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, दैट इज वाई ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो गया, करेक्ट हो गया। And this we have found by using the concept of standard cell EMF should be greater than 2 EMF of the two cells concept से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.